गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट टर्न पे किया था ये वाला क्वेश्चन है ना, 53 संडेज वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, लीप ईयर तुम्हें पता चल गया कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 से 25 इज अ प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड। ये तो होता ही है, मतलब ऐसा अगर नहीं दे रखा हो तो फिर ये सवाल अपन नहीं कर पाएंगे। सभी नंबरों के पिक करने का हमारा जो चांस है वो बराबर है, यानी कि 1 के पिक करने का चांस कितना होगा 1/25 है ना। आउटकम्स जो हो सकते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस हमारा जो हो सकता है वो है 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, डैश डैश, और सभी का आना जो है उसके बराबर बराबर चांस है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड इज अ प्राइम। पहले तो ये बताओ इस सेट में कितने प्राइम नंबर लिखे हुए हैं? 2? हाँ बोलो। 5, हाँ 7, हाँ 11, 13, 17, 19 and 23। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो कितने हो गए ये प्राइम नंबर? 9 प्राइम नंबर। व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वली लाइकली, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड इज अ प्राइम। तो लिखो प्रोबेबिलिटी नंबर selected is prime is equal to favorable outcomes जो कि है 9 और total outcomes वो है 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 17 आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थरली। मिक्स थरली मतलब अगेन वही लैंग्वेज जो पिछला लैंग्वेज था। ईच ऑफ द नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड, ये बात कहना या मिक्स थरली कहना, ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, 1 person ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड। तो 1 से 17 जो नंबर है उनमें ऑड कितने हैं? आराम से ना, कोई जल्दी तो है नहीं, अपने को गिन लो आराम से। है 9। इवन कितने हैं? 17 minus 9। क्या होता है वो? होशियार बन रहा है लड़का है। 17 - 9 खुद ही कर लो ना, है 8 आएगा ना। हाँ, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड। तो ऑड नंबर्स लिख लो, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑन कार्ड इज ऑड। Probability number on card is odd is equal to odd numbers, odd number cards divided by total cards। ठीक है, तो भाई odd number cards कितने हैं इसमें? 9 है ना, जैसा कि तुमने बताया 9, और total cards कितने हैं? 70। प्राइम तो ऐसे ही देख लो, 1 से 17 तक क्या क्या प्राइम आ रहे हैं? 7 प्राइम नंबर्स है ना। 1 से 17 तक 7 प्राइम नंबर्स हैं, और टोटल कितने हैं? 19 है 17 है 17 टोटल नंबर, 7 प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 3। इनमें 3 से जो डिवाइड हो जाएंगे वो कितने नंबर हैं? 5 है ना। 3, 6, 9, 12, 15, 5 डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए, 6 का मल्टीपल है ना। लिख लो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 6। जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है? 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड होने वाले जो नंबर हैं वो कितने हैं? 6, 12 बस है ना, 18 तो नहीं है। तो कितने हो गए? 2/70 है। 2 नंबर है, 2 फेवरेबल आउटकम है। अच्छा, मान लो इस सवाल में ये पूछा होता एंड की जगह और होता तो क्या करते? बोलो तो, मतलब आंसर तो बोलो। सर 2 से डिवाइड होने वाले वापस हो जाता है 8। और 3 से डिवाइड होने वाले अभी हमने निकाले 2, 5, 8 + 5 अपॉन 70 अपॉन 70 ना।
वेरी गुड, है ना, बिल्कुल गलत है ये आंसर, पता था मेरे को। अरे भाई, और का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन, पर और का मतलब होता है या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तो और के लिए अपन ने वो जो सेट थ्योरी से फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए यूनियन बी कितना होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए या 3 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड कितने हैं? 8। 3 से डिवाइड कितने हैं? 5। 2 और 3 दोनों से डिवाइड, वो तुम कितनी बार गिन चुके हो? 2 बार गिन चुके हो ना। तो जो चीज़ तुम 2 बार गिन चुके हो उसे गिनना 1 बार था, तो आप उसे 1 बार घटा दो। तो 1 बार घटा दिया, वो कितने थे? 2। तो 8 और 5 13, कितना जाएगा? 11। आंसर कितना जाएगा? 11/17। मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गड़बड़ हो क्या रही है। बेसिकली आपने 2 4 6 8 10 12 14 16 और 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल। तुमने क्या मुंह फाड़ के ना ये और ये है ऐसे जोड़ दिया, जबकि तुमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि आप एक ही संख्या को 2 बार नहीं जोड़ सकते ना। आपने 6 की काउंटिंग जो है 2 बार कर ली है, 12 की काउंटिंग आपने 2 बार कर ली है। करनी कितनी बार थी? 1। कर ली कितनी बार? 2 बार। तो 1 बार आप घटा दो उन दोनों को, 11/17 आ जाएगा। A bag contains 5 red balls, 8 white balls, 4 green balls and 7 black balls. बहुत सारी बॉल रखी हुई इसमें, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लैक. If one ball is drawn at random, find the probability that it is black. So black तो आप देख लो, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, टोटल ब्लैक बॉल्स, टोटल ब्लैक बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 7। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? ये 8, जोड़ लो इनको, 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 11, है ना? कितने आ रही है? 13 और 7 है क्या? अच्छा, 7 × 11, 11 और 13 कितने हो जाएंगे? 24। 7/24, ये अपना आंसर। अब रेड के लिए कितना हो जाएगा? रेड के लिए ऊपर पिक्चर में क्या बन जाएगा? 5। 5/24 हो जाएगा। नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब ऐसा करो, ग्रीन निकाल लो और कॉम्प्लीमेंट निकाल दो उसका, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल तो कितने हैं? ग्रीन बॉल 4, टोटल कितनी है? 24। ये कितना आ जाएगा? 1/6। तो ग्रीन आने का चांस 1/6 है। प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन 1 - 1/6 तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये हो जाएगा 1 - 1/6। 5/6। क्या हो जाएगा? ये 5/6। ठीक है। A letter is chosen at random from the letters of the word assassination. और इसमें कितने सारे एस आ रहे हैं देख लो? हाँ 4 है, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर चोजन इज अ वॉवल कॉन्सोनेंट। अच्छा बताओ, टोटल अगर लेटर यहां से उठाओ तो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स जो है वो क्या होंगे? हाँ भाई, मैं कह रहा था कि अगर मुझे इसमें से अपने को लेटर सेलेक्ट करने हैं असैसिनेशन में से, तो जो एस हैं, है ना, कितने सारे आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो एस को तुम सेम ट्रीट करोगे, अलाइक या डिफरेंट? डिफरेंट, है ना? नहीं तो एक्चुअली क्या होगा, एस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, तो किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको सेलेक्ट करने का चांस भी जो है ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात समझने के लिए, ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए हम अलाइक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मान लेते हैं, डिफरेंट ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो टोटल इसमें ऐसा करो, कॉन्सोनेंट गिनो और वॉवल गिनो। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? 6 तो कितने हैं? वॉवल।
रिपीटेशन से हमें मतलब नहीं है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्सोनेंट है। अच्छा वॉवल, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 13 और वॉवल कितने हो गए? 6। ये तो वॉवल के सेलेक्ट होने का चांस। कॉन्सोनेंट के सेलेक्ट होने का चांस कितना हो जाएगा? 7/13। ठीक है ना, ये अपना आंसर। नंबर x is selected from the numbers 1 2 3 and then a second number y is randomly selected from the numbers 1 4 9. Probability that the product xy of the two numbers will be less than 9. अच्छा, तो नंबर इज सेलेक्टेड, x is selected from the numbers 1 2 3 and then a second number y is randomly selected from 1 4 9. ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स वाई, तो आप सैंपल स्पेस बनाए है ना, बनाओ सैंपल स्पेस। इसमें ऐसा करना, पहला एलिमेंट जो लेना ना वो ले लेना x, सेकेंड एलिमेंट लेना y। तो जैसे मान लो तुमने नंबर लिया 1 और इधर क्या ले लिया 1, x लिया 1 y लिया 1, और क्या बात हो सकती है? 1 9, शाबाश। 2 9, एक मिनट है ना, 3 1 ठीक है, ये होगा। अच्छा अब आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट एक्स वाई विल बी लेस देन 9? प्रोडक्ट लेस देन 9, तो भाई ऐसा करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 4 9 2 8 18 3 12 27, गिनना ही पड़ेगा अपने को, काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 9। अब कौन से कितने अपने फेवर में है? विल बी लेस देन 9, तो लेस देन कौन कौन से हैं लेस देन 9? 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट जो है अपने फेवर में है। ठीक है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ये आंसर आ गया। इन फिगर अ डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये बात तय है कि जब मैं डार्ट फेंकता हूं तो सर्कल के अंदर ही जाके टिकेगी। प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट विल लैंड इन द शेडेड रीजन। भाई शेडेड रीजन कौन सा वाला रीजन है? ये बाहर वाला है ना, और ये वाला पार्ट भी है ना, ये वाला पार्ट भी, ये सब शेडेड है ना, बस केवल ये रेक्टेंगल है जो शेडेड नहीं है। तो ऐसा करते हैं, या तो डार्ट रेक्टेंगल के अंदर गिरेगी या शेडेड में, दो ही बातें हो सकती हैं। तो लिखो प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट, तो प्रोबेबिलिटी डार्ट लैंड्स इन शेडेड एरिया इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी डार्ट लैंड्स इन रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी इस तरह की चीजें हों, क्योंकि सर्कल में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। रेक्टेंगल के अंदर कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। तो जब भी ऐसा हो ना सैंपल में और इनमें ना पॉइंट्स इनफाइनाइट हो, तो हम प्रोबेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, एरिया के प्रोपोर्शनल, है ना। तो टोटल जो एरिया पॉसिबल है इसमें डार्ट डाल सकते हैं, वो क्या है? πr²। अच्छा, उसके अलावा रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाँ देखो कितना आ रहा है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आर निकालने का कुछ कनेक्शन देखो, क्योंकि ये रेक्टेंगल, ये एंगल 90 होगा, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला आर्क, ये क्या हो जाएगा? आधा सर्कल, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90। तो AC इज डायमीटर, इस बात को लिख लेते हैं, AC इज डायमीटर, AC जरूर डायमीटर है। तो AC का वैल्यू कितना होगा? √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10, है ना। तो R का वैल्यू आ गया अपने पास, 1 माइनस 6 8 ज़ा 48 और पाई इंटू 10 का स्क्वायर। अच्छा, ये डायमीटर है 2R, तो R का वैल्यू आएगा 5,
तो यहाँ पर अपन क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ठीक है। अच्छा तो कितना आ रहा है ये, पाई का वैल्यू कुछ लेने को बोला है इसने, नहीं बोला, नहीं। तो 48, 4 से तो जाए पहले ये, 25 पाई। तो आंसर आप लिख के छोड़ दो, 25 पाई माइनस 48 डिवाइडेड बाय 25 पाई, ये आप आंसर लिख करके छोड़ दो, ठीक है ना, काफ़ी है। एग्जैक्ट तो क्या निकाले अपन, 25 इंटू 3 करीब करीब आएगा। ये 50 है, ये 75 है, 50 75 कितना हो जाएगा, 2/3। 1 माइनस 2/3 कितना आएगा, 1/3 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, पर एग्जैक्ट तो यही है ना, पाई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। Figure shows the top view of an open square box that is divided into 6 compartments with a wall of equal height। यानी कि कोई डब्बा दे रखा है अपने को जिसकी हाइट बराबर है, ठीक है, ऐसे कप मान लो ये है ना, एक बॉक्स है और ये अपने कुछ डाला ना, तो इसकी हाइट जो है हर जगह बराबर है। तो वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट, हाइट हर जगह बराबर है। ईच ऑफ रेक्टेंगल DEF हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर्स। अच्छा ये स्क्वायर है और ये अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया डबल होने का रीज़न क्या होगा, अगर मान लो ये पार्ट जो है 1 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 1, है ना, ये पार्ट जो है 1 है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ABC व्हेन अ मार्बल इज ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स एट रैंडम इट फॉल्स इनटू वन ऑफ द कंपार्टमेंट। ये दे रखा है आपको कि जब भी आप मार्बल डालोगे तो किसी न किसी एक कंपार्टमेंट में ज़रूर जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल इनटू कंपार्टमेंट F, F में उसके गिरने का क्या चांस है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लिखो लेट द एरिया ऑफ कंपार्टमेंट, लेट एरिया ऑफ कंपार्टमेंट A भी छोटू है, मान लिया छोटू है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सब कुछ, मार्बल इज ड्रॉप्ड इनटू बॉक्स एट रैंडम फॉल्स इनटू वन ऑफ द कंपार्टमेंट, एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर्स, ओपन स्क्वायर बॉक्स दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स is equal to area of A plus area of B plus C plus D plus E plus F। अब इसने बोला है कि ABC का तो एरिया बराबर है, तो A plus A plus A और बाकी सबका एरिया क्या है डबल, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा 2A 2A 2A, तो कितना आएगा 9A, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 9A टोटल एरिया। When a marble is dropped into the box at random, it falls into one of the compartments. What is the probability that it will fall into compartment F? F compartment में जाके गिरेगा, तो क्या हो जाएगा probability, क्योंकि एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ऑफ कंपार्टमेंट F डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया जो है कितना आया अभी देखा अपन ने 9 है, और F कंपार्टमेंट का एरिया कितना है 2 है, तो A कट जाएगा, कितना जाएगा 2/9। ठीक है, फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया किया अपन ने। अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। बनाओ भाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, उसमें लाइन दिखाओ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, ये चारों लाइनें दिखाओ। अ ट्राइंगुलर रीजन ऑन द डार्ट बोर्ड इज एनक्लोज बाय द लाइन, ये तीनों लाइनें भी बनाओ, y2 x6 y इज इक्वल टू 6। फिर वो ट्राइंगल दिखाओ, उस ट्राइंगल को शेड कर देना। करो करो पहले इतना करो। फाइंड प्रोबेबिलिटी that a dart randomly hits the dartboard will land in the triangular region formed by the 3 lines। हाँ, और वो जो ट्राइंगल है
y इज इक्वल टू एक्स दिख गया मेरे को, y इज इक्वल टू 2 दिख गया, x इक्वल टू 6 कहाँ है? अच्छा ये x इक्वल टू 6 तो इसी के साथ आ गया ना, ठीक है। ऑल राइट, तो y इज इक्वल टू, बेटे ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और x इक्वल टू 6 होता है वर्टिकल लाइन। तो x इक्वल टू 0 होगा ये वर्टिकल लाइन, और ये तो क्या है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y0, x एक्सिस की इक्वेशन y0, y एक्सिस की इक्वेशन x0। अब आगे क्या कह रहा है ये? ये तो बहुत सिंपल थे, है ना? थोड़ा सोचो, ये जो पॉइंट है ना, कितना आएगा? 6 6, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 6, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6। और y इज इक्वल टू एक्स पर अपन ने पॉइंट लिखे, जैसे 0 0 है, 6 6 है, दिख रहा है? अर्थात ये जो लाइन है वो ऐसी दिखाई देगी, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू x, ऐसी लाइन होगी। ऑल राइट, और x इक्वल टू 6 तो अपन ने बना ही लिया था, तो इसको फिर से क्या बनाए? y इज इक्वल टू 2 बनाए। ये अपन ने लाइन बना दी y इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना। 0,2। ये पॉइंट कितना है? 0,6। ये पॉइंट कितना है? 2,2। ये पॉइंट क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2। और क्योंकि ये पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x और y कोऑर्डिनेट सेम है और y पता चल गया तो x भी कितना हो जाएगा? 2। अभी क्या कह रहा है? स्क्वायर डार्ट बॉक्स इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to 6, ठीक है? तो प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? डार्ट बॉक्स, डार्ट बोर्ड यहाँ रख दिया। अब ये पढ़ो इसको, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट रैंडमली हिट्स द डार्ट बोर्ड। अगर डार्ट रैंडमली डार्ट बोर्ड को हिट करती है तो जो सैंपल स्पेस जो है उसका जो एरिया है वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना? लिखो प्रोबेबिलिटी डार्ट रैंडमली हिट्स बोर्ड, डार्ट बोर्ड एंड लैंड्स in triangular region is equal to क्या होगा ये? एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। कौन सा ट्राइंगुलर रीजन बन रहा था ये? कौन सा वाला? y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 6। मैं शेड कर देता हूं, है ना? यहां पर है 3 लाइनें, एक तो y इज इक्वल टू x, एक y इज इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 6, ठीक है? अब क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट, यहां पर डार्ट लैंड कर जाए तो इसका एरिया निकालना है अपने को। अच्छा, ये आंखों से दिख रहा है, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन है वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90। अच्छा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना बालक। 2,6,2। क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है तो x ये आएगा, हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है ये आएगा। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट पता है 2 2 के? हाँ महारथी, तो ये जो 2 पॉइंट है ना उनके बीच का डिस्टेंस बताओ। 4, क्योंकि दोनों में बस x कोऑर्डिनेट का ही तो अंतर है, तो ये कितना आ जाएगा? 4। अच्छा, इन दोनों के बीच का दूरी बताओ। 4। तो अपन ने पाया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है? 4, जिसका परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कितना आ जाएगा? ये 8। तो भाई ऊपर वाला जो पार्ट है उसका एरिया कितना आ रहा है? 8, और स्क्वायर का एरिया कितना है? 6 6 है, 6 × 6 36, 4 काट के कितना आ जाएगा? 2/9, ठीक है ना? ये अपना आंसर। हाँ भाई, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस देखते हैं अपन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना? ये स्टेटमेंट अपने कंप्लीट करना है। हाँ, पढ़ो उसको।
कितना आएगा 1, क्योंकि इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। या तो कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, और यही बात होती है कि कुछ ना कुछ तो होके ही रहता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना, ये तो पढ़ लिया अपन ने, 0 होती है और इम्पॉसिबल। सर्टेन टू हैपन इज, ये तो होगा ही होगा भाई। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। पासा उछालोगे, पासा फेंकोगे तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 ये आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस बात का चांस कितना हो गया 1, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1। और इस इवेंट को बोलते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, है ना। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 के, है ना। प्रोबेबिलिटी सारे एलिमेंट इवेंट्स की 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बताया था ना, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 से 0 या उससे बड़ा, और लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही प्रैक्टिकल सीन बन रहा है, ठीक है ना। कुछ बातों को तुम्हें समझना होगा, कुछ बातों को समझना होगा, समझना ही है और क्या। हाँ, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start, ये बात क्या इक्वली लाइकली है क्या? अरे पढ़ो, सवाल को पढ़ो, इक्वली लाइकली। अरे कार के बारे में बता रखा है क्या कुछ कि कार कौन सी, मर्सिडीज है, वो तो स्टार्ट होगी ना, ठीक बात है ना। और मान लो तुमने मारुति ले ली, मारुति 800, तो मारुति 800 कैसे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब होती होगी, नई गाड़ी स्टार्ट हो जाती होगी, पर मतलब पुरानी मारुति, सड़ी हुई मारुति, या ऐसा करो ना, बंद गाड़ी, सारे टायर निकाल दिए, इंजन निकाल दिया, काहे की स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो गाड़ी के बारे में कुछ बताया नहीं, स्टार्ट होने का चांस क्या है, हाफ। गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करेगा ना, सही है ना मेरे मालिक। गाड़ी तो बताओ पहले, कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो, तुम्हें कोई डेटा नहीं बताया उसके बारे में कि भी ऐसा था, पिछले साल 100 बार स्टार्ट करी, 50 बार स्टार्ट हुई, तो क्या हो गया 50% चांस हो गया, पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो ये गाड़ी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, लिखो नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज इट वुड डिपेंड अपॉन द कार, मॉडल, ईयर, इंजन, इंजन की क्वालिटी, इंजन कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने, इस पर डिपेंड करेगा। आप ऐसी आंख बंद करके थोड़ा ना बोल सकते हो। हाँ, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, हाँ भाई, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। अरे मेरे मालिक, इक्वली लाइकली में 2 ही बातें होंगी, सही बात है, या तो डल जाएगी या नहीं डलेगी। अरे बेवड़े, ये नहीं देखा जाता, सिक्का उछालते हैं ना सिक्का, तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, वो ठीक है, वो ठीक है, ये बात होगी या ये होगी, इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव होना, इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं होगा, दिस थिंग इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, हम इसके बारे में वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, हम तो ये जान रहे हैं कि चांस बराबर है क्या दोनों बातों के होने का। अरे मान लो मैंने ना 1 साल का बच्चा ले लिया, उसे बोला फेंकना जरा बास्केटबॉल, वो फेंक ही नहीं पाएगा, तो 50-50% चांस प्लेयर पे डिपेंड करेगा ना। जैसे ये वाली चीज़ गाड़ी पे डिपेंड करेगी, इसमें ड्राइवर क्या कर लेगा, और इसमें क्या बास्केटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट क्या कर लेगा, उसमें प्लेयर पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कोई प्लेयर बताया आपको कि भैया पिछले साल इसने क्या किया, ये 1000 गेम खेले और उसमें ये 500 गेम में इसने बास्केटबॉल की, तो आप बोलोगे 50% चांस है इस गेम में बास्केटबॉल करने का। पर अगर प्लेयर के बारे में नहीं बताया तो कैसे कमेंट करोगे, नहीं कर सकते। देखो नॉट इक्वली लाइकली। ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अब तुम्हें ट्रायल मतलब आंख बंद करके बोला है कि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन का आंसर दो, तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा चांस? ये सही है क्योंकि ऑप्शन ही 2 हैं और तुम्हें आंसर पता नहीं है, राइट और रॉन्ग लिखो यस। क्योंकि ट्रायल है ना, ये ट्रायल मतलब आपको पता नहीं है कि क्या पेपर में आया, आपने पढ़ा ही नहीं, ट्रायल उसे कहते हैं। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, सही बात है, 2 ही बातें हो सकती हैं और इक्वली लाइकली। क्यों? क्योंकि आधी पॉपुलेशन मर्दों की है, आधी पॉपुलेशन औरतों की है, इस वजह से, ठीक है ना। कुछ होते हैं बाकी भी, लेकिन हमें फिलहाल उनकी बात नहीं करनी है ना, ठीक है। लिख लो यस ट्रू बिकॉज हाफ द पॉपुलेशन इज मेल्स
दैट ऑफ मेल्स एंड हाफ द पॉपुलेशन इज दैट ऑफ फीमेल्स. वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल मैच. ठीक है, फुटबॉल जब गेम स्टार्ट होता है तो सेंटर पे बॉल रखी जाती है और पहली किक मारने का जो फ़ायदा है वो टॉस जीतने वाले को मिलता है. तो क्या ये सही तरीका है डिटरमाइन करने का? हाँ सर, हेड और टेल या दो चांस उसमें क्यों क्यों? दो पॉसिबिलिटीज है. इक्वली लाइकली हैं, दो पॉसिबिलिटी तो हैं. अब जैसे मैं बताऊं, रे मूर्ख, जैसे मान लो कोई पासा फेंका, डाई रोल किया, डाई रोल्ड, और एक से बोला, एक टीम से बोला भाई एक आएगा तो आप चलाओगे. अगर वन अपीयर हुआ ना डाई पर तो आपको बॉल दी जाएगी, और वन अपीयर नहीं हुआ तो फिर दूसरी वाली टीम को देंगे. तो क्या ये बात, ये जो तरीका है, क्या ये सही है? क्या नहीं है? क्यों? इक्वली लाइकली नहीं है. ठीक है ना, इक्वली लाइकली होना चाहिए. देखो, यस इट इज अ फेयर वे बिकॉज ऑन अ कॉइन appearance of head or tail is equally likely. Yes, it is a fair way to decide because appearance of head or tail is equally likely. ये equally likely है. Which of the following cannot be the probability of an event? तो अपने को पता है ये probability किसी भी event का क्या होता है, वेरी करता है 0 से लेकर के 1 के बीच में ना. तो 2/3 ये तो सही है, नेगेटिव नहीं हो सकता, गलत है. ये ठीक है, 15%, 0.15. भाई परसेंटेज चांस को आप 100 से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज चांस मिल जाएगा. 0.7 ये भी सही है. कैन नॉट बी, अच्छा तो ये हो जाएगा, ये संभावना है, ये है, परंतु ये नहीं है, नेगेटिव नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता. बी ऑप्शन आंसर है. इफ पी ई इज 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. भी दो ही बातें होती हैं, पी ई या नॉट ई. तो नॉट ई का क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई. कितना आ जाएगा? 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.95. ठीक है. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. एक बैग है उसमें नींबू वाली कैंडीज है. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी ने हाथ डाला और निकाल लिया. What is the probability that she takes out orange flavored candy, lemon flavored candy? तो भैया ऑरेंज कहाँ से आ जाएगा? नींबू भरा हुआ है, तो संतरे कहाँ से आ जाएंगे? तो इसका कितना हो जाएगा? 0, और इसका कितना हो जाएगा? 1. इम्पॉसिबल, श्योर. ठीक है ना, लिख लो 0 और 1. पहला इवेंट है इम्पॉसिबल, सेकेंड है श्योर. ठीक है, वे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे है ना अगली टर्न पे. आज यहीं पर ख़त्म करते हैं. बाय बाय.